नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए औसत में भाग 4 लेकर आया हूँ। औसत में भाग 3 तक मैं आपको प्रश्न नंबर 50 तक करवा चुका। आओ दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51 औसत का, भाग 4 का। ठीक है दोस्तों, आओ। इसने कहा है एक व्यक्ति की आयु अपनी पूरी की आयु की 30 गुनी है। मान एक फादर है, एक सन है। एक फादर है, एक सन है। उनकी आयु को माना सन की आयु 1 है तो फादर की हो जाएगी 30, पिता की आयु हो जाएगी 30, क्योंकि 30 गुना है। फादर की हो जाएगी 30। इसने कहा 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु 3 गुना होगी। माना इसकी एक व्यक्ति है तो फादर की हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा हो सका है? मैं आपको भाग 3 में बताया था कि ऐसा हो सका, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, आप ही बताओ। कि ये वर्तमान है, ये क्या है? वर्तमान। वर्तमान क्या है? 1:30:1 वर्तमान ही है। वर्तमान ये है। और 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद ये है। 18 वर्ष बाद ये है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा हो सके? नहीं हो सकता। वर्तमान ये 30 है, क्या 18 साल बाद 30 3 का हो जाएगा? ये वर्तमान एक है, क्या एक को गड़बड़ है? और गड़बड़ सही करने के लिए क्या बोल रहा था मैं आपको? गड़बड़ सही करने के लिए बोल रहा था जो इनके बीच का अंतर है उससे गुना। इनके बीच का अंतर है 29, इससे गुना। और जो इनके बीच का अंतर है उससे गुना। इनके बीच का अंतर है 2। चलो दोस्तों, करो। 30 दूनी 60, मैं यहाँ लिख रहा। और 2 एकन 2, 29 दिया 87, और 29 एकन 29। तो यहाँ कितना बढ़ा है? 27। यहाँ कितना बढ़ा है? 27। 27 बढ़ा है किस कारण? इस 18 के कारण। तो मैं लिख सकता हूँ 27 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 27 पॉइंट की वैल्यू 18। एक पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/27। और निकालनी किसकी है? वर्तमान इसकी, यानी कि वर्तमानी है, वर्तमानी 60 है, निकालनी है 60 की। तुम क्या करेंगे? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। क्या आएगा दोस्तों? 40। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर हो जाएगा क्या? 40। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न था। और नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। ठीक, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 53। 52 बाद में बताऊंगा दोस्तों, उसमें थोड़ा टाइपिंग में गलती है। आओ 53 की ओर चलते हैं। अरुण किरण का बड़ा भाई है। अरुण किरण का बड़ा भाई है। उसकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले अरुण की आयु किरण की आयु की 5 गुना थी तो अरुण की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों देखो, यो आया हुआ है कहे में ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 2022 में प्रश्न आया हुआ है। रेलवे ग्रुप डी में आया है, जो आपकी वैकेंसी फिलहाल चल रही है दोस्तों। आओ, इसने क्या कहा? अरुण किरण का बड़ा भाई। एक तो है अरुण और अनुपात एक है किरण। इसने क्या कहा? उनकी आयु 20 वर्ष, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? माना अरुण की आयु किरण की आयु की 5 गुनी थी। माना किरण की आयु 1 है तो अरुण की हो जाएगी 5। माना किरण की आयु 1 है तो अरुण की हो जाएगी 5। लेकिन कब होगी? 5 वर्ष पहले। कब होगी दोस्तों? 5 वर्ष पहले। कब होगी? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इनके बीच का अनुपात है ये। 5 वर्ष पहले अनुपात है ये। और इसने क्या कहा? तो अरुण की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों, 5 वर्ष पहले इनके अनुपात ये है। अंतर कभी का हो, 5 साल पहले का हो, 5 साल बाद का हो, वर्तमान हो, अंतर हमेशा सेम रहेगा। यहाँ अंतर कितना है? 20। तो यहाँ अंतर कितना है? 4। अंतर कितना है? 4। तो मैं लिख सकता हूँ 4 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 4 पॉइंट की वैल्यू 20। 1 पॉइंट की 4 पंजे 20, 5 आ गई। इसके कितने पॉइंट है? ना पूछा किसकी? अरुण की। अरुण की कितने पॉइंट है? 5 गुना 5 कर दो, पंजे पंजे 25, 25 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कब आएगा? ये 25 आएगा 5 वर्ष पहले। क्योंकि अनुपात कब दे रखा? जब का अनुपात देखा, जब का अनुपात दे रखा है, जब की आयु आती है। 5 साल पहले का अनुपात दे रखा, तो 5 साल पहले इनका 25 हो जाएगा। आप ही बताओ, अरुण 5 साल पहले 25 का है।
आज कितने का है, +5 कर दो तो आज हो जाएगा 30 का। कोई व्यक्ति 5 साल पहले 25 का है, कोई व्यक्ति 5 साल पहले 25 का, तो आज कितने का हो जाएगा, आज हो जाएगा 30 का +5 करके, तो अरुण हो जाएगा 30 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 54। 2 वर्ष पहले सुभाष और परवन की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। परवन की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों ये आया है RRB ग्रुप डी 2022 में, ये भी 2022 में आया हुआ है। आओ देखते हैं। 2 वर्ष पहले सुभाष अनुपात परवन की आयु का अनुपात क्या है, 4:5। सुभाष और परवन की आयु का अनुपात है 4:5। अब से 3 वर्ष बाद, यह कब की बात है, 2 वर्ष पहले, यह है 2 वर्ष पूर्व, ये देर का दोस्तों 2 वर्ष पूर्व। इसने क्या कहा, और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद होगा 5:6। 3 वर्ष बाद होगा 5:6। तो दोस्तों पहले 2 वर्ष पहले इसका क्या था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। कहा था 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किस कारण, 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद है, कितने हो गए दोस्तों, 5। पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू 5। चलो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा थोड़ा, मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ अपर से, एक पॉइंट की वैल्यू 5। एक पॉइंट कहाँ से आया, यहाँ के बीच का अंतर 1 है और यहाँ 2 और 3 5 हो जाएगा। एक पॉइंट की वैल्यू 5, इसके कितने पॉइंट है दोस्तों, इन्हें पूछा परवन कितने साल का हो जाएगा, परवन कितने पॉइंट है, 5 गुना परवन निकालना हमें तो जो निकालना उसकी देखेंगे। परवन यहाँ कितना, 5, तो 5 पंजे 25, परवन 25 का हो जाएगा। लेकिन कब होएगा, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले परवन 25 का। तो आज कितने का है, +2 कर दो, आज हो जाएगा 27 का। आज कितने का हो जाएगा, 27 का। 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 27 वर्ष। आओ देखते हैं अब प्रश्न नंबर 55। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा है इसने, श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अपने से छोटी, देखो दोस्तों 4 वर्ष छोटी, इनके बीच का अंतर क्या देखा, 4। देखो जो आया हुआ है 2022 में, ग्रुप डी 2022 में। इसने क्या कहा, श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी औसत हो जाएगा। तो देखो दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, उनका औसत है कितना, 33। 2 व्यक्ति है, औसत है 33। अगर हम उनकी औसत गुना संख्या गुना कर दे तो जो आ जाएगा 33 दूनी 66। लेकिन 66 आएगा दोस्तों कब, ये 66 आएगा 5 साल बाद उनका औसत। तो अगर मैं आज की बात करूं तो 5 लड़के के 5 पिता के घट जाएंगे, 10 घट जाएंगे, नहीं 5 लड़के को 5 पत्नी के लड़के शादी करी, यानी 10 घट जाएंगे तो हो जाएगा 56 योग आ जाएगा। अच्छा एक तो है हस्बैंड और एक है वाइफ, उनका योग है 56 और हस्बैंड माइनस वाइफ अंतर है 4। तो दोस्तों 2 ऐसी संख्या कौन सी है जिनका योग तो 56 हो, अंतर क्या, अंतर 4 हो, 26 30, 26 30 56 और अंतर 4। एक तो तरीका जो, एक तरीका जो है दोस्तों ने जोड़ लो, वाइफ से वाइफ कटेगा प्लस और माइनस का, तो 2 हस्बैंड बराबर 60। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि h हो जाएगा 30। h चीज का हो जाएगा, वाइफ कितने की हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी 26 की। 4 वर्ष छोटी है तो वाइफ आ जाएगी 26 की। इज द राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अब क्या करूँ, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दो, 56 और 4 को बटा जोड़ कर दो, जो 2 करेगा बड़े की आएगी, नहीं पति की आएगी, पति की आएगी। छोटे की निकालनी तो दोनों घटा दो, 56 से 4 के 52, 52 का आधा कर दो 26। ठीक दोस्तों।
और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 56 56। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखो, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों क्या करेंगे, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। माना एक तो वरुण है, एक सिस्टर है। वरुण की आयु 3 गुनी, माना इसकी आयु 3 है तो इसकी हो जाएगी 3। इसके अब भी लॉन्ग भी बता रहा आपको, शॉर्टकट भी, दोनों तरीके बता रहा है। अभी देखो इसका थोड़ा बेसिक। माना इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 2, लेकिन इसके 1 पॉइंट है, इसके हो जाएंगे 3 पॉइंट। 3 गुनी है, 3 पॉइंट, इसके हो जाएंगे 3 पॉइंट, 3 गुनी है। तो 6 वर्ष बाद देखो दोस्तों, ये है वरुण, 3 पॉइंट है प्लस 6, और इसका है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट है प्लस 6। 6 वर्ष बाद दोनों के गुणनफल, यानी गुणनफल दोनों का 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 231, 231 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं आपको। क्या? एक तो तरीका यहाँ से इनकी गुणनफल कर लो, एक द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण सोल्व होगी। ये थोड़ा लॉन्ग बट्टा। अब देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट में क्या करना है, ऐसी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 231 6 साल बाद। हम मानते हैं वरुण की, ऑप्शन मानते हैं 15, हम मानते हैं ऑप्शन तय, ऑप्शन से सिंपल पड़ेगा, ऑप्शन से सिंपल पड़ेगा। तो आज वरुण की अगर 15 है, आज वरुण की 15 है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 21। और दोस्तों देखते हैं दूसरा तरीका, पहले से मिटा दो, आपको मैं इसे रफ कर दो। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो तरीका थोड़ा ये लॉन्ग था बिना ऑप्शन के। जो देखो ऑप्शन था, ऑप्शन से स्टेप के पर्सन सिंपल पढ़ते हैं। वरुण की मानते हैं 1, ए ऑप्शन 15। इनने कहा वरुण की वर्तमान आयु बताओ। 6 साल बाद देखो, आज 15 तो 6 साल बाद 21 होगी वरुण की। 2 का गुणनफल 231 है बटा 21, 21 का 21, और दूसरे की निकल जाएगी, यानी कि उसकी किसकी? बहन की निकल जाएगी। तो 21 का 21 और 21 का 21, 11 आ जाएगी। बहन की 11 आ जाएगी, बहन की 11 आ जाएगी 6 साल बाद। अगर मैं अब की बात करूँ, कहा ना वरुण की आयु उसकी बहन की आयु 3 गुनी है, तो 3 गुनी होनी चाहिए। 3 गुनी आ गई तो सही है, नहीं आ गई तो गलत है। देखो यानी कि -6 करो इसमें से, यहाँ होगी 5, -6 करो इसमें से, यहाँ इक्कीस में तो -5, 15, 5 या 15, बिल्कुल हो गए दोस्तों। आंसर आएगा 15। क्या है? 15। क्यों? हमें कैसे पता लगा 15 है? देखो एक बार दोबारा, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा। हमें माना वरुण की आयु, माना वरुण की आयु 15 है, वर्तमान 15 है, तो +6 करो दोस्तों तो 21 हो जाएगी। देखो पेपर में आया हुआ दोस्तों 2021 आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी में आया हुआ। माने 21 हो जाएगी 6 साल बाद। इनका दोनों का गुणनफल क्या है 6 साल बाद? 231। तो हमें गुणनफल पता 231 बटा क्या करेंगे 21, 221 बटा 21 करके आगे हमारे पास 11 भी बताया हमें। जो 11 आया ये 6 वर्ष बाद की आयु आई सिस्टर की। हमें इसकी तो पता है उनकी 21 होगी, सिस्टर की होगी 11। ठीक है दोस्तों, अब ये 11 होगी लेकिन यह है 6 साल बाद। मैं आज की बात करूँ, कहा 3 गुनी होनी चाहिए, 3 गुनी होगी तो आंसर सही है, नहीं होगी तो गलत है। -6 करो इसमें से, यह आ गई 15, -6 करो इसमें से, यह आ गई 5। तो यहाँ कितनी दोस्तों? 5, यहाँ कितनी? 15 है। 3 गुना 5 थे 15 है, 3 गुना, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 15 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते, ये सिंपल पड़ता है, वैसे इसका वैसे करोगे ना बिना ऑप्शन के तो इसका द्विघात समीकरण बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 57। अब से 6 वर्ष बाद की कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु, तो ये होगा सिंपल। ये कब आया हुआ दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा। अब इस चैप्टर के पहले तो मैं आपको बेसिक बता, करने का तरीका बता कि कैसे कैसे करते हैं। अब मैं वे प्रश्न करवा रहा जो रेलवे में कहीं ना कोई से एग्जाम में आए हुए हैं। आओ दोस्तों क्या करेंगे, अब से 6 वर्ष बाद एक तो कीर्ति,
और एक है उसका भाई कुणाल, कुणाल को लिख दिया केएल। इसने कहा कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी अब से 6 वर्ष बाद, किंतु 4 वर्ष पहले उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। उस समय कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। माना इसकी 1 है तो नहीं, माना इसकी कुणाल की 1 है तो इसकी हो जाएगी 4, लेकिन कब हो जाएगी, या फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा दोस्तों 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगी, अब से 6 वर्ष बाद उसके भाई दोगुनी हो जाएगी। माना इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 2। क्या ऐसा हो सके दोस्तों, अभी बता, क्या बता, मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या ऐसा हो सके, क्या इसकी 4 साल पहले 4 है, 6 वर्ष बाद 2 हो जाए, नहीं होने का, गड़बड़ है। और गड़बड़ सही करने के लिए दोस्तों करते हैं, जो इनके बीच का अंतर है उससे गुना, इनके बीच का अंतर 3 है उससे गुना, और जो इनके बीच का अंतर है उससे गुना, इनके बीच का अंतर है 1। हम क्या करेंगे, 4 एकन 4, 1 एकन 1 है, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2। तो कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ 2 बढ़ा, नहीं कितना बढ़ा, यहाँ 2 और यहाँ बढ़ा 1। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। हम देखते हैं उसको दोबारा। इन्होंने कहा अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई की कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी। माना कीर्ति की आयु 1 है, कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी। माना इसकी 1 है, इसकी हो जाएगी 2, किंतु 4 वर्ष पहले, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी 4 वर्ष पहले। इसकी 1 है तो इसकी 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इनके बीच का अंतर है 3, इनके बीच का अंतर है 1, तो 4 एकन 4, 4 1 एकन 1, 3 दूनी 6, 3 एकन, ओहो दोस्तों मकाना कुछ गलती करी। देखो जब 3 की गुना 3 एकन 3, और जब 3 की गुना 1 में करेंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2 है, तो हमने गलती करी है, तो 3 एकन 3 आएगा। अब दोस्तों कितना बढ़ा, 2, कितना बढ़ा 2, 2 देखो जब अंतर डिफरेंस से गुना करते हैं तो अंतर सेम आता है, हमारे पास अंतर जब बड़ा आता तो इसमें क्या गलती हमने 3 की कन 3 करना, तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 2, इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 2, लेकिन कब क्यों होगा 2, 2 होगा 4 साल पहले और 6 वर्ष बाद, पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट की वैल्यू 10, 4 और 6 10, 1 पॉइंट की वैल्यू 2 पंजे 10, 5 आ गई। अब गुना कर देना, क्या कहा, कुणाल की वर्तमान आयु बताओ। कुणाल की आयु मान लो 4 यानी कि 1, 5 एकन 5, कुणाल की आयु आ जाएगी 5 एकन 5, 5 आ जाएगी। हम क्या करेंगे 5 एकन 5, तो कुणाल की आयु आ जाएगी 5, 5 आ गई दोस्तों। जब कुणाल की 5 आ गई, जब कुणाल की 5 आ गई, लेकिन कब आई, 4 साल पहले, मैं +4 कर दूं तो आ जाएगी वर्तमान कुणाल 9, यानी कि वर्तमान कुणाल 9 आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है, NTPC 2021 में ये एग्जाम में आया है। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, ये भी 58% है, ये भी क्या है 58% है दोस्तों। ये क्या में आया हुआ, ये भी NTPC 2021 में एग्जाम में आया पर्सन है। देखते आओ चलो। ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों इस टाइप के पर्सन में भी ऑप्शन से सिंपल पड़ता है। देखो कैसा क्या कारण, ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, 3/4 थी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु बताओ। बिना ऑप्शन की भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा, जैसे तो आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। मैं बिना ऑप्शन के बता रहा हूँ, ऑप्शन से बताऊंगा। ठीक है, इसने क्या कहा 10 वर्ष पहले। पहले हम देखते हैं 10 वर्ष पहले जो इन्होंने कहा 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, यानी कि यहाँ 10 वर्ष पहले यहाँ ए यहाँ बी। इन्होंने कहा है 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, यानी कि बी की आयु थी 3/4। तो यानी कि अगर ए की 4 है तो बी की 3 है। लेकिन कब है दोस्तों, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले की बात है। अब इसे एक बात बताओ, इनके बीच का अंतर तो दे रखा है, ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु 6 वर्ष अधिक है। यहाँ ए की आयु कितनी अधिक है, 3/4 का मतलब तो 4/3 है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ कितनी अधिक है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 3 के बीच का अंतर कितना 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 है और बुक के अकॉर्डिंग है 6।
तो मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू 6 और 6 चौक 24 और 6 तिया 18। ये 24 18 कब हो जाएगी? 10 साल पहले पूछा किसकी? एक ही वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों हमें पता लग गया एक ही वर्तमान, एक ही 10 साल पहले आयु कितनी है? 10 साल पहले आयु है 24। कितनी है? 24। तो आप ही बताओ 10 साल पहले कोई व्यक्ति 24 का है तो आज कितने का होगा? +10 कर दो, आज हो जाएगा 34 का। आज हो जाएगा 34 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 59। केशव और विपुल की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। केशव, देखो दोस्तों मैं आपको इसलिए लाया ये कि ये भी पेपर में आया हुआ है, एनटीपीसी 2021 में ये आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इनका केशव, एक तो है केशव दोस्तों और एक है विपुल। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। क्या है? 9:10। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:14 होगा। लेकिन कब होगा? ये है वर्तमान, ये है वर्तमान और ये है 12 वर्ष बाद। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ कितना बढ़ा? 4। यहाँ कितना बढ़ा? 4। सिंपल हो गया। तो यहाँ तो सिंपल है तो कोई गड़बड़ नहीं। जब सिंपल है तो हम क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 4 और इसके बीच का अंतर हो जाएगा 12। तो मैं लिख सकता हूँ 4 पॉइंट की वैल्यू 12। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दिया 12। इसके किन्ने क्या का? केशव की वर्तमान आयु बताओ। केशव की, हाँ देखो दोस्तों कितनी है? 9, तो गुना कर दो 9, 9 तिया 27। केशव की वर्तमान आयु हो जाएगी 27 और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 की ओर इस सीरीज में 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 थी। दोस्तों 2 व्यक्ति थे, पति और पत्नी, उनकी औसत आयु कितनी थी? 42। देखो ये आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। 10 वर्ष पहले पति और पत्नी, उसकी पत्नी, एक तो है पति यानी कि एच लिख दो और उसकी पत्नी को लिख दो वाइफ, डब्ल्यू लिख दो। 10 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कितनी है? 42। 2 व्यक्ति है, औसत आयु 42 है। अगर मैं योग की बात करूं, अगर हम योग की बात करूं तो 42 गुना 2 करके योग आ जाएगा 42 दूनी 84। लेकिन दोस्तों योग कब का 84 है? 10 साल पहले का। कब का? 10 साल पहले का। अब परिवार में पति पत्नी उसके एक बेटा शामिल है, वो औसत आयु 39। पहले दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं केवल पति और पत्नी की, 10 साल पहले योग 84 है। मैं आज की बात करूं तो 20 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 20। तो कितना आ जाएगा? 4 8 8 10 का सिपुर यानी कि 104 योग आ जाएगा आज का। ठीक दोस्तों, केवल पति और पत्नी का। अगर मैं बच्चों को मिला दूं कितना हो जाएगा? 39। बच्चों को मिलाकर 39 औसत है, गुना 3 नहीं हो जाएगा दोस्तों? आज की बात गुना 3 नहीं हो जाएगा? 9 ते 27 का 7 का 2 हासिल लगे, 3 तिया 9 और 2 11, 117। बच्चों को मिलाकर हो जाएगा 117 योग। अगर हम 117 में 104 घटा दे, देखो पति और पत्नी का कितना? 104, बच्चे को मिला कितना? 127, तीनों का 127। मैं इनके बीच के अंतर बच्चे ही तो होगा। ये 7 में 4 गए 3, 11 मतलब 1 1 गया 13, तो 13 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर, 61 की ओर। इसन काल लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। एक तो लीमा का पिता है, क्या दोस्तों? एक तो पिता है, एक लीमा है। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। माना लीमा की 1 है तो पिता की हो जाएगी 4। माना लीमा की 1 है तो पिता की हो जाएगी 4। अब इन्होंने क्या कहा? 4 वर्ष पहले उनके पिता की आयु तत्कालीन 6 वर्ष गुनी थी। यानी कि मैं इसकी बात करूं दोस्तों किसकी? ये तो है वर्तमान,
ये तो है वर्तमान, यही 4 1 ये भी बता मैं आपको, लेकिन 4 1 अभी बता, लेकिन उसके इसकी 4 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, 6 गुनी, माना इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 6, लेकिन कब, 4 वर्ष पहले। उसके पिता की वर्तमान आयु बताओ दोस्तों। यह है RRB NTPC 2021 में। है गड़बड़ है, ऐसा हो सका, नहीं हो सकता। अभी क्या बताऊं मैं आपको गड़बड़, ध्यान से देखना। जो इनके बीच का अंतर हो, इनके बीच का अंतर है 5, वो इससे गुना, और जो इनके बीच का अंतर है वो है 3, वो इससे गुना। तो करो 6×18, करो 3×3, 5 चौक 20, 5×5। तो दोस्तों कितना बढ़ा, यहाँ 2, यहाँ कितना बढ़ा 2, 2 बढ़ा, किस कारण, इस 4 के कारण। यहाँ लिखा हुआ 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट की वैल्यू 4, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2। अब इसके कितने पॉइंट है, वर्तमान, वर्तमान है नीचे के पॉइंट, ये किसका पूछा, पिता का पूछा, 20 गुना कर दो 20, 20 दूनी 40, पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों, 40 वर्ष के पिताश्री हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, आ रहा आपकी समझ में। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, एक तो रोहन है दोस्तों, एक उसके फादर है। माना रोहन की आयु 1 है, उसके फादर की हो जाएगी 8, लेकिन कब होगी, 5 वर्ष पहले। मैं लिख दूं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात हो जाएगा 10:3, कितना 3, 10:3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ तो पिता फादर तो 10, रोहन 3, ये हो जाएगा फादर, क्योंकि दोस्तों फादर बड़ा हो और रोहन छोटा है। अब एक बात बताओ, ये तो सिंपल है दोस्तों, क्या है, जो भी देखो NTPC 2000 ALP RRB ALP 2000 सेकंड पेपर में आया हुआ दोस्तों, 2019 में अच्छा प्रश्न है सिंपल। कैसे, यहाँ 1 था 3 और कितना बढ़ा 2, यहाँ 8 था 10 और कितना बढ़ा 2, लेकिन 2 बढ़ा किस कारण, 5 साल पहले और 5 साल बाद। 5 साल पहले और 5 साल बाद कितना हो जाएगा 10, पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट की वैल्यू 10, 1 पॉइंट की वैल्यू 2 पंजे 10, 5 हो जाएगी। इसकी निकालने किसकी है, रोहन की वर्तमान आयु बताओ, रोहन की वर्तमान, क्या इसमें गुना, इसमें कर लो, इसमें गुना करोगे तो 5 साल पहले आओगी, इसमें गुना करोगे 5 साल बाद, हम इसमें गुना करते हैं दोस्तों। तो यानी गुना 1 कर दो, 5 1 5, लेकिन ये 5 हो जाएगा कब, 5 साल पहले। मैं आज की बात करूँ तो +5 कर दो हो जाएगा 10, रोहन आज हो जाएगा 10 साल का। ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि रोहन हो जाएगा 10 वर्ष का। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु बताओ। देखो दोस्तों, इसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी कि देखो पिता फादर अनुपात सन का आयु का अनुपात है 6:1, लेकिन कब है यो है 5 वर्ष पहले। कब है दोस्तों, 5 वर्ष पहले। अब इसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले यो अनुपाती है दोस्तों, 5 वर्ष पहले अनुपाती है, तो इनका योग कितना है, इनका योग है वर्तमान 45। तो दोस्तों पहले ये देखना है 5 साल पहले इनका योग क्या था। क्यों देखना 5 साल पहले, क्योंकि हमें अनुपात 5 साल पहले का ही दे रखा, हमें अनुपात 5 साल पहले के दे रखा। 5 साल पहले का अनुपात का योग है 7, और 5 साल पहले 5 7 पॉइंट पहले 5 साल पहले योग कितना होगा 10, घटा दो दोस्तों 45 में, 45 से 10 क्यों घटाने, 10 क्यों घटाने, 35 आ जाएगा। 10 इसलिए घटाने क्योंकि 5 पिता के घटेंगे, 5 बेटे के घटेंगे, इसीलिए 10 घटाने हैं। तो 7 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 35, और 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5,
5 7 35, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पूछा है 1 पॉइंट की वैल्यू 5, 5 छंग 30, पिता हो जाएगा 30 का, लेकिन कब पिता हो जाएगा 30 का? 5 साल पहले। हमें पूछा है वर्तमान, तो +5 कर दो, वर्तमान पिता आ जाएगा 35 का। कितने का आ जाएगा दोस्तों? 35 का। 35 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था इसका पर्सन नंबर 63 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना। आओ अभी चलते हैं पर्सन नंबर 64। एक माँ उसकी बेटी की आयु का अनुपात, एक तो माँ है दोस्तों, अनुपात बेटी का अनुपात है 9:2। बेटी के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी है? दोस्तों देखो, एक माँ उसकी बेटी की आयु का अनुपात 9:2 है। बेटी के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। बेटी के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, बिल्कुल थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो इसका अंतर हो जाएगा 28। 28 अंतर क्यों होगा 28? क्योंकि बेटी के जन्म के समय 28 थी, 28 की, बेटी 0 की थी, माँ 28 की थी, अंतर आ गया 28, इनके बीच का अंतर आ गया 28। और यहाँ अंतर कितने का? देखो अंतर दे रखा, कितना घुमा के दे रखा है, जो आया हुआ RRB JEE में। यहाँ अंतर कितना है? 7, 9 में 2 गए 7, तो मैं लिख सकता हूँ 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 28। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, 4 आ जाएगी। पूछा कितने की है बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की आयु बताओ, बेटी कितने की है? 4 की, तो गुना कर दो, 4 गुना 2, 4 दूनी 8, बेटी कितनी हो जाएगी? 8 की। 8 इज द राइट आंसर। अगर बेटी माँ की पूछता तो 4 9 36, माँ की हो जाएगी 36। ठीक दोस्तों, हाँ बिल्कुल। नो बताओ किसके समझ में नहीं आया? आया है? नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। अच्छा पर्सन है, पर्सन नंबर 64 और आया हुआ RRB JEE में। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 65। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। देखो दोस्तों 3:1 था, लेकिन कब था? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले 3:1 था। यदि दोनों में से छोटे की आयु बताओ, तो हम क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों कुल आयु, देखो दोस्तों 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु कितनी है? 64, लेकिन कब है? 4 वर्ष बाद है 64। और 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। जब दोस्तों 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, तो हम 4 वर्ष पहले ही जाएंगे, देखेंगे परिवार की और 4 वर्ष पहले योग क्या होगा। तो दोस्तों 4 वर्ष बाद ये 4 ये घटेंगे और 4 ये घटेंगे। 4 वर्ष पहले तो 4 है 4 8, एक आदमी के 8 घटेंगे, 4 पहले 4 बाद 8 घटेंगे। जब एक आदमी के 8 घटेंगे तो 2 आदमी के 8 8 16 घट जाएंगे, यानी कि 64 में से 16 घट जाएंगे। क्या आएगा? 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 5 में से गया 4, 48 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या आ जाएगा? 48। हमारे पर 48 है, बुक में योग कितना है? 3 और 1 4, तो 48/4 क्या आ जाएगा? 12। 4 एकन 4, 4 12 आ जाएगा। 12 3 36 और 12 एकन 12, ये 12 36 आ जाएगा। कब? 4 वर्ष पहले। क्या कहा? उनमें से दोनों की छोटी की आयु ज्ञात कर रही है, यानी कि अगर पूछा उन दोनों में से छोटे वाले की आयु क्या है? छोटे वाले की आयु है प्लस ये 4 वर्ष पहले प्लस 4 करके हो जाएगा 16। छोटे वाले की आयु है दोस्तों 16, बड़े वाले की पूछता प्लस 4 करके 40। अच्छा प्लस 4 क्यों करा हमने? 40 हो जाती। प्लस 4 क्यों करा? क्योंकि अनुपात कब का दे रखा? 4 साल पहले का। 4 साल पहले का, तो हमने अनुपात में 4 साल पहले की गुणा करी, 3 एकम गुणा करी, 12 एकम 12, 12 36, तो ये 4 साल पहले की तो आयु होगी दोस्तों। 4 साल पहले की आयु आ गई 12। तो आप ही बताओ, जब कोई 4 साल पहले 12 साल का, तो आज कितने का है? आज है वो
16 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 66। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो अभी आपका एग्जाम आरपीएफ का होने वाला है 2025 में। 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की वर्तमान आयु। तो देखो दोस्तों 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति पी, चलो मैं यहाँ लिख रहा पी अनुपात क्यू का अनुपात क्या है दोस्तों। 6 वर्ष पहले है 3:2, 3:2 है 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 8:7, लेकिन कब होगा 4 वर्ष बाद। यहाँ होगा 6 वर्ष पहले, मैं लिख भी दूँ चलो दोस्तों 6 वर्ष पहले, और यहाँ होगा 4 वर्ष बाद। पूछा क्या है पी की आयु कितनी है, यानी कि पी की आयु पूछ लिया है आरपीएफ 2019 में। तो दोस्तों वही खेल करेंगे क्या, 6 साल पहले 3 का था 8 का कितना बढ़ा 5। 6 साल पहले 2 का था क्यों 7 का कितना बढ़ा 5। 5 बढ़ा किस कारण, 5 बढ़ा है 10 के कारण। तो मैं लिख सकता हूँ 5 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 5 पॉइंट की वैल्यू 10, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 2 हो जाएगी। किसमें गुना कर लो आपकी मर्जी है। हम निकालने पी की वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु 3 गुना 3 कर दो, 3 दूनी 6, पी हो जाएगा 6 का, लेकिन कब 6 का हो जाएगा 6 साल पहले प्लस 6 कर दो वर्तमान हो जाएगा 12 का। पी वर्तमान हो जाएगा दोस्तों 12 का, पी की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 67। 67 पे भी देखो आओ चलते हैं। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद उसकी माँ उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। दीपिका की आयु कितनी है, देखो दोस्तों एक तो है दीपिका अनुपात एक है माँ, दीपिका की और उसकी माँ की आयु का अनुपात है 3:11। क्या है दोस्तों 3:11। 3 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात हो जाएगा 1:3। अच्छा दोस्तों यही प्रश्न क्या है, ऐसा हो सके नहीं हो सकता, गड़बड़ है। देखो दोस्तों यह आरपीएफ असाई में, वो कांस्टेबल में था, ये क्या है मैं असाई में 2019 में। अब देखो ऐसा हो सका नहीं हो सकता, ये कितने हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद है और ये है वर्तमान। तो दोस्तों ऐसा होना नामुमकिन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गड़बड़ है, और गड़बड़ सही करने के लिए क्या करेंगे अभी बताया मैं आपको। इनके बीच का अंतर क्या, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर है 11 में से 3 गए 8, और इनके बीच का अंतर क्या है 2, इनके बीच का अंतर है 2। तो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 8 एकन 8, 8 तिया 24। तो दोस्तों कितने बढ़े, 2 बढ़े। किस कारण बढ़े, 3 के कारण, 3 के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी 3, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, यानी कि 3/2 रहने दो। और निकालनी किसकी है, निकालनी है दीपिका, दीपिका की, यानी कि हमें निकालनी है दीपिका की 6 गुना कर दो 6, तो 2 तिया 6। दीपिका का वर्तमान दोस्तों ये है, दीपिका यह इसकी माँ है, और यह है कितने 3 साल बाद हमें निकालनी वर्तमान, तो गुना 6 करना, वर्तमान में 6 करना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो दीपिका हो जाएगी 9 वर्ष के। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68, टॉम के पिता टॉम से 3 गुने बड़े हैं। 10 वर्ष पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। टॉम की वर्तमान आयु बता। दोस्तों यह है आरआरबी आरपीएफ असाई 2019 में, ये भी असाई में 2019 में आ चुका प्रश्न है। मैं आपको वही प्रश्न पढ़ा रहा जो रेलवे में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुने बड़े हैं। एक तो है दोस्तों पिता, एक है टॉम, टॉम
3 गुने बड़े। माना टॉम 1 के है तो पिता हो जाएंगे 3 के। माना टॉम 1 के है तो पिता हो जाएंगे 3 के। इनका 10 वर्ष पहले इस 7 गुना थे। माना, चलो ये वर्तमान है दोस्तों, पहले ये वर्तमान है, ये माना ये है 1 और ये हो जाएंगे 3, लेकिन वर्तमान है और 10 साल पहले। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर पहले की बात देखी तो वर्तमान तक ऊपर लिखेंगे, बाद की बात देखी तो वर्तमान के नीचे लिखेंगे। पिता, टॉम के पिता क्या है, टॉम क्या है 7 गुनी, माना इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 7। तो ऐसा हो सके गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ सही करने के लिए क्या करेंगे, जो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या है 6, तो इसे करेंगे 600 गुना। इनके बीच का अंतर क्या है 2, तो इसे करेंगे 200 गुना। तो 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, यहाँ 6 तिया 18, 6 एकम 6, तो कितना बढ़ा दोस्तों 4 बढ़ा। कितना बढ़ा 4 बढ़ा, किस कारण 4 4 बढ़ा है 10 के कारण, 10 वर्ष पहले। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 4 पॉइंट की वैल्यू 10 और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/4। निकालने किसकी है, टॉम की वर्तमान आयु निकालो, और टॉम यहाँ हो जाएगा वर्तमान आयु दोस्तों ये है, ये तो 10 साल पहले के है, वर्तमान आयु है, गुना कर दो 6, गुना कर दो 6। अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो टॉम कितना हो जाएगा 15 वर्ष का। 15 इज द राइट आंसर। ये था 68%, इसका आंसर आ जाएगा 15। आओ देख के इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 69, 69। राजन की शादी 8 साल पहले। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न मैं आपको करवाया था, अब भी दोबारा रिपीट करवाया, जो पेपर में आया हुआ है आरआरबी जेई में 2019 में, जेई 2019 में आया प्रश्न है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु से 10 वर्ष कम थी। बहन की आयु बताओ। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान समय की आयु की। माना जब उसकी शादी हुई थी राजन 1 साल का था, शादी कुछ ही मान लो दोस्तों, जब उसकी शादी वो 1 वर्ष का था। आज है वो, आज क्या है वो, आज है 5/6 का, यानी कि 6 भाग में जाने का क्या बच जाएगा, यानी कि आज है 5/6 का, यानी कि ये हो जाएगा 5/6 का, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 6:5। जब उसकी शादी हुई थी, माया छोटा ही हो जब शादी हुई थी 5 का, और आ जाओ 6 का, तो इनके बीच का अंतर कितना 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 और बुक के अकॉर्डिंग कितनी हुई थी 8 साल पहले। तो मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट की वैल्यू 8, मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट की वैल्यू 8, तो 8 छंग 48, यानी कि 8 छंग 48 और 8 पंजे 40। तो इसने क्या कहा, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु कितनी थी। शादी के समय 8 पंजे 40, 40 वो था और 10 साल छोटी बहन थी, तो उसकी बहन हो जाएगी 30 की। कितनी की हो जाएगी दोस्तों 30 की। शादी के समय आज 48 का है दोस्तों, सुनो 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 सुनो, आज कितने का है वो 8 छंग 48 का, यानी कि 8 छंग पॉइंट कर लो 8 और 6 के 8 छंग 48, आज 48 का है वो। आज जब 48 का है, उसकी बहन की समय 10 साल पहले हुई थी, उसकी भाई की शादी 8 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, -8 कर दो तो कितने का हो जाएगी उसकी बहन, उसका बहन हो जाएगी 40 की। उस समय 8 साल पहले हुई थी, यानी कि वो 10 साल कम थी, 10 साल कम थी, उसकी आयु को 10 साल कम थी। तो दोस्तों आज 48 का है, 8 पंजे 40, जब 40 का था दोस्तों, जब 40 का था तो इसकी बहन 8 साल पहले हुई थी शादी। अच्छा 1 सेकंड रुको, बिल्कुल सही था, जब शादी हुई थी जब 40 का, आज है 48 का। इसकी बहन जब शादी हुई थी तो हो जाएगी 10 साल छोटी थी इसकी, ऑप्शन में 30 है दोस्तों, 10 वर्ष कम थी। ये थोड़ा इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों। क्यों, एक बात है आप ही बताओ, जब उसकी शादी हुई थी वो अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, तो बहन 38 की हो जाएगी। लेकिन बहन 38 की उस टाइम होगी जिस टाइम उसकी शादी के समय की बहन पूछा है, 10 वर्ष छोटे। अच्छा वर्तमान, ओ सॉरी मैं पूछ, ठीक है दोस्तों देखो, उसकी बहन की उसकी 10 वर्ष कम थी जब थी, आज वर्तमान उसकी बहन देखो, भाई कितने का 48 का, भाई कितने का 48 का, ठीक है दोस्तों। तो उसकी बहन 10 साल पहले जी, भाई 48 का, तो 10 साल पहले 38 की होगी, बहन 38 की होगी। सही है दोस्तों, मुझे पता क्या मैं क्या सोच रहा हूँ कि शादी के समय की बात पूछी तो 10 साल पहले की,
10 साल पहले 30 की होगी बहन, 30 की इसमें नहीं, 8 साल पहले, 8 साल पहले हुई थी ना शादी, 8 साल पहले 30 की होगी बहन, तो 30 तो ऑप्शन में था नहीं, लेकिन वर्तमान 38 है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। और आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके बता देना। बहुत अच्छे, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। जो आया हुआ है दोस्तों क्या में आरआरबी जेई में, ये मैं आपको वे प्रश्न बता रहा जो कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/3 है। बेटे की 2 है तो माँ की हो जाएगी 5, 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उसकी आधी होगी, यानी कि 8 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या आधी होगी, माँ की 2 है तो इसकी बेटे की हो जाएगी 1, यही तो उत्तर आधी होगी। तो माँ की व्रत वही सेम है बिल्कुल, क्या है सेम, बिल्कुल वही सेम। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ सही करने के लिए क्या करेंगे, जो इनके बीच का अंतर है वो इससे गुना, इनके बीच का अंतर क्या है 3, और जो इनके बीच का अंतर इससे गुना, इनके बीच का अंतर क्या है 1। तो 5 एकन 5, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 2 3 एकन 3। तो दोस्तों यहाँ कितने बढ़ा 1, यहाँ कितना बढ़ा 1 तक बढ़ा, किस कारण 8 साल बाद। तो मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू 8। और वर्तमान इसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान के कौन से पॉइंट है दोस्तों, ये 5 गुना 5 कर दो, 5 अठे 40। तो ये गेम आया था, इसके माँ की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है एज की भाग 4, आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और देखने के लिए तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।